एक और नादरीन मामला जो है वो इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट करने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, पहले ये दावा किया गया कि मच्छ जेल भेज देंगे, कुछ लोगों ने कहा जी अडियाला से निकाल के अटक जेल भेज देंगे। सबने अपनी अपनी बात की, लेकिन ये बात कोई कॉमन सेंस की कसौटी पे पूरी नहीं उतर रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि शायद साहिवाल जेल इमरान खान साहब को भिजवा दिया जाए। साहिवाल के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया। अब इतला यह कि राणा याद साहब को भेजा गया। तो राणा याद साहब जो हैं वो राणा सनाउल्लाह साहब के रिश्तेदार भी हैं। मैं इन्हें जाती हैसियत में जानता हूं। एक दौर में इन्होंने बड़ा शानदार काम किया हुआ है। अभी मैं क्योंकि काफी अरसे से इन टच नहीं हूं राणा साहब के साथ, और जब मैं क्राइम रिपोर्टर था तो तब मैंने काफी कवरेज की ऐसे मामलात की जहां पे ये ऑपरेशंस में मौजूद होते थे। लेकिन क्योंकि इनके राणा सनाउल्लाह साहब से रिश्तेदारी है तो ये कंट्रोवर्सी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया गुजरावाला में, दीगर जगहों पे जहां जहां पे इनको मौका मिला इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तहरीक इंसाफ का कहना है, और वो लोग कह रहे हैं कि अगर इनको वहां भिजवाया जा रहा है तो फिर दाल में कुछ काला है। बहरहाल इमरान खान साहब को अगर ये साहिवाल शिफ्ट कर देते हैं तो होगा क्या? देखिए, केसेस इमरान खान साहब के इस्लामाबाद के हैं, जजेस वहां से आते हैं, वकला वहां से आते हैं। तो अब वहां से इमरान खान साहब को उठा के अगर साहिवाल ले जाते हैं तो वकील पहुंचेंगे साहिवाल, केसेस जो है वो लगेंगे साहिवाल, जजेस पहुंचेंगे साहिवाल। और साहिवाल में जो है वो कोशिश की जाएगी कि जैसा माहौल अडियाला जेल के बाहर बन जाता है, क्योंकि रावलपिंडी के वर्कर बड़े तगड़े हैं, वो इस्लामाबाद से भी आ जाते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी से ज्यादा दूर नहीं है। तो जो स्वाबी का जिला है या मर्दान का जिला है या जो करीबी इलाके हैं, अब वहां से लोग बहुत बड़ी तादाद में ट्रेवल करते हुए वो पहुंच जाते हैं अडियाला जेल। 100, 200, 400 बंदा पहुंचना कोई मसला नहीं होता। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हर हफ्ते जो है वो अडियाला जेल के बाहर आ जाते हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस से और इन चीजों से अवॉइड करने के लिए साहिवाल जेल की ऑप्शन पे गौर हो रहा है एक खबर के मुताबिक। और अगर साहिवाल इमरान खान साहब को ले जाया जाता है तो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। वजीर आला हर हफ्ते नहीं आ पाया, फिर ये क्योंकि ये पंजाब का एक सेंटर है तो यहां पे तो एक बर्बरियत है ना PMLN की, उनका कंट्रोल पुलिस के जरिए से बहुत जबरदस्त है। तो वो कोशिश करेंगे कि हाई प्रिजन जो जेल है उसके आसपास कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर साहिवाल एक छोटा शहर है, वहां पे इजाफी नफरी तैनात करके आप जो मर्जी कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। मुल्क बंद करने के अलावा, एहतजाज करने के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अगर इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट कर दिया गया तो, या किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर मेरी जेल को शिफ्ट करे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इकदाम ये करें तो फिर आप लोगों ने मुल्क बंद कर देना। अब देखते हैं कि इसका रद्दअमल क्या आता है। भारत राणा सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफर की थी अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, उसमें सेनेटर्स हो जाएंगे, उस कौमी असेंबली के मेंबर हो जाएंगे, आपके बाकी अरकान हो जाएंगे। तो एक कमेटी बना लेते हैं, हमारे बंदे भी शामिल हो जाते हैं, आपके भी शामिल हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब के जेल के मामला हम देख लेते हैं, मुलाकात भी करवा देते हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, करें, फौरन करें। उन्होंने अकलमंदी का सबूत दिया। राणा सनाउल्लाह साहब को लगता था शायद ये नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी करें, बिल्कुल करें आप, बल्कि आप राणा साहब इसके अंदर आप भी शामिल हो। उनको ऑफर कर दिया कि आप सरबराही में बना लें बेशक, लेकिन अब पता चला है कि वो इस ऑफर से भी पीछे हट गए हैं, उनको भागना पड़ा इस ऑफर से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके बस में कुछ नहीं है। ये एमल वली खान साहब का स्टेटमेंट मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। ये पानी मारते हैं ना इमरान खान साहब की बहनों पर, और पानी फेंकते हैं उनके ऊपर सर्दी में, उन्हें तकलीफ देते हैं। अब ये माओ बहनों की इज्जत जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे लोगों की शान है। वो तो बहनों की बहुत इज्जत करते हैं, माओ की बहुत इज्जत करते हैं, खवातीन का बहुत एहतराम करते हैं। वो तो लड़ाई छोड़ देते हैं, खातून चल के आ जाए तो वो तो पुरानी दुश्मनियां खत्म कर देते हैं। लेकिन यहां मैं ये देख रहा हूं कि एमल वली खान का स्टेटमेंट है ये गंद पानी से साफ नहीं होगा। अच्छा, और लोग भी ये हरकतें करते हैं लेकिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। एमल वली खान की इसलिए होती है कि बादशाह खान और वली खान, उनके घर से इस तरह की आवाजें नहीं आनी चाहिए थी। सेनेट की सिर्फ एक सीट के लिए कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है एमल वली खान को जब मैं ऐसी बातें करते हुए देखता हूं, लेकिन ये इसका नतीजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। अवाम ये सारा कुछ देख रही है, और अब ये कभी भी जमहूरी नहीं कहला सकेंगे अपनी जिंदगी में। ये गैर जमहूरी लोग हैं, और ये रजिस्टर्ड हो चुका है कि ये लोग या इनसे ज्यादा गैर जमहूरी कोई नहीं है। अगर आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोबारा अडियाला गए तो ये उनका 11वां चक्कर होगा।
इससे पहले वो अदालती ऑर्डर लेकर कई मरतबा गए हैं, लेकिन उन्हें उनके लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान साहब के नाम पे उन्होंने वोट लिया हुआ है और इमरान खान से वो मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं तो मुलाकात नहीं होने दी जाती। अब ये एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, दुनिया भर में मीडिया इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इस बात का अब तहैया किया है, फैसला किया है कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और इतनी आसानी से अपने वालिद को कैद तन्हाई में नहीं रहने देंगे। अब वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। नाज़रीन, मैंने इमरान खान से एक चीज़ सीखी, इन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने इमरान खान से सीखी हैं और इमरान खान ने वाकई एक टीचर की तरह इस कौम को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। हार जीत का मामला हो, डट जाने का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें जो इंसान के करैक्टर में होती हैं, उसने लोगों को लड़ना सिखाया, मुकाबला करना सिखाया। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने पाकिस्तानियों को ये बात समझाई कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है, एक प्रॉब्लम है और इनकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। समझ ही नहीं आई कभी कौम को, लेकिन जब ये बात इमरान खान ने समझाई तो आज कौम का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। एक कंट्रीब्यूशन तो है इमरान खान का बहुत बड़ा। मैंने उनसे एक चीज सीखी इमरान खान साहब से कि मैं ये सोचता था वो एक बात बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे एक ही तकरीर है, इमरान खान बार बार करता है, वही बातें बार बार रिपीट करता है, वो क्यों बार बार वही बात करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो मैंने इससे सीखा कि इमरान खान ने वो बातें इतनी मर्तबा की कि वो लोगों को जुबानी याद हो गई। उन्होंने लोगों को नजरिया दे दिया, बार बार बता के अवेयरनेस देने का ये एक तरीका था, लोगों को फॉर्मूला याद करवाने का एक तरीका था। और जो सच होता है ना वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। जिस आदमी ने कहानियां सुनानी हो, कभी ये सुना दे, कभी ये सुना दे, कभी वो सुना दे। जिसने सच बोलना होता है ना उसके बाद एक ही बात होती है, सीधी सीधी। तो इमरान खान वही बात अपनी करता था और आज कौम को वो बात याद है। तो बाद औक़ात आपको लगता होगा मेरे वीलॉग के अंदर चीजें और बातें कभी कभी रिपीट हो जाती। तो मेरे ख्याल में जो चीज जैसे होती है उसको जब आप बयान करते हैं तो जितनी दफा आप करते हैं वो वैसे ही रहती है। और मैंने ये सीखा कि अगर कोई चीज आपको समझ आ जाए तो उसको हैमर करें, बार बार उसको बताएं, पब्लिक तक उसको पहुंचाएं ताकि उसका इंपैक्ट हो। अब आ जाए नाज़रीन उस इंटरनेशनल इशू की तरफ जो आसिम मुनीर साहब के गले पड़ने वाला है और पाकिस्तान के गले पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी कर दिया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया। इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान ने काम किया, बाद में इसराइल इस काम के अंदर शामिल हो गया।